हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी में क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में। उम्मीद है आप पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। क्राइम एक ऐसी चीज है जो या तो अनजाने में होता है या तो फिर जानबूझ के। और मैं कहता हूँ कि कोई भी रिश्ता इस दुनिया में ऐसा नहीं बचा जिसके साथ क्राइम ना हुआ हो। तो आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, थोड़ी सी हैरान करने वाली। तो बात है हरियाणा के यमुनानगर की। हरियाणा के यमुनानगर में एक परिवार रहा करता था। घर में 3 लोग रहते थे। माँ, बेटा और बेटी। माँ का नाम मीना, भाई राहुल और बेटी काजल। पिता की मौत हो चुकी थी, तो दोनों माँ के साथ ही रहते थे बच्चे। काजल एक मोबाइल शॉप में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी, जो कि 29 साल की थी। राहुल अपना छोटा मोटा बिजनेस करता था, जो कि 27 साल का था। तो बात है 23 जून, दिन रविवार की। काजल सुबह 10 बजे अपने घर से निकलती है। तभी दोपहर के 2 बजे करीब उसकी माँ का मैसेज आता है और वो कहती हैं कि घर आते वक्त 2 पैकेट जूस के लेते आना। काजल शाम को 4 बजे अपने घर आती है और जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि माँ की लाश पड़ी है बेडरूम में और बहुत खून निकल रहा है। वो बदहवास घबराई हुई राहुल राहुल चिल्लाती है और राहुल के कमरे में जाती है चिल्लाते हुए। तो देखती है कि ठीक उसी तरह बेड पर राहुल की भी लाश पड़ी है और उसके भी सिर से खून निकल रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, रोती है। उसकी आवाज़ सुन के पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी आकर ये सब कुछ देखते हैं। तभी उनमें से एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है। पुलिस लाश को देखती है और लाश को देख के लग रहा था कि इनके जो सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया है और फिर गला दबाया गया है, क्योंकि गले पे भी निशान थे। दोनों लाशें एक सी लग रही थी देखने में, एक ही तरीका था दोनों को मारने का। पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, काजल से पूछती है। काजल बताती है, मैं सुबह 10 बजे घर से निकली, शाम को 4 बजे वापस आई। माँ ने 2 बजे मैसेज किया था कि आते वक्त जूस लेते आना। मैं जूस लेकर आई थी। काजल अपना स्टेटमेंट देती है कि मैं घर आई तो फिर ये सब देखने को मिला। उसके बाद पुलिस वो मैसेज भी देखती है जो मीना ने, मतलब काजल की माँ मीना जी ने काजल को भेजा था। वो मैसेज भी 2 बजे के आसपास, 2 बजे का ही टाइम दिखा रहा था। अब पुलिस वहाँ लगे सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि एक कैमरा मीना जी के घर में भी लगा था। अच्छा, कत्ल करने वाले ने घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। कुर्सी, बेड, अलमारी, कपड़े सब उल्टा सीधा कर दिया था और घर में एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो चुराई ना गई हो। चुराने वाली चीज़ जैसे ज्वेलरी, नगद, ये सब चोरी हो चुका था, सब लुट गया था। इसलिए पुलिस इसे लूटपाट का मामला समझ रही थी और यही केस दर्ज करती है। खैर, दोनों लाशें पुलिस अपने सरकारी अस्पताल पहुंचाती है पोस्टमार्टम के लिए। ज़रूरी सैंपल्स उठाए जाते हैं घर से, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, और भी बहुत कुछ देखती है पुलिस। फिर जब सीसीटीवी देखा पुलिस ने मीना जी के घर का, तो एक चीज़ बड़ी अजीब लगी उसमें कि कैमरा 23 जून को सुबह 6 बजे तक तो ठीक था, उसके बाद बंद हो गया। जब पुलिस ने देखा तो पता चला कि कैमरे का स्विच बंद कर दिया गया था ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो सके। अब पुलिस सोचती है कि कोई चोर लुटेरा आएगा तो वो ये क्यों करेगा, वो तो केवल अपना काम करेगा, चोरी करेगा और चला जाएगा। और वैसे भी उसे क्या पता कि कहाँ पे कैमरा है और कहाँ पे इस कैमरे का स्विच है। पुलिस को यहाँ पे थोड़ा सा शक होता है काजल पे ही। वो काजल से फिर पूछताछ करती है, तो काजल फिर वही बताती है कि मैं 10 बजे घर से निकली, माँ ने मैसेज किया 2 बजे कि जूस लेते आना, और मैं जब घर पे 4 बजे आई तो घर में माँ की लाश पड़ी थी। बस यही फिर स्टेटमेंट पुलिस को वही देती है। फिर पुलिस ने मीना जी के घर के आसपास के तमाम कैमरे खंगालती है कि शायद इसमें कुछ मिले। कुछ ही समय बाद एक कैमरा दिखाई दिया। जब उसकी फुटेज देखी पुलिस ने तो अच्छा, इस कैमरे का जो एंगल था वो बिल्कुल सही था, पूरे रास्ते को कवर कर रहा था, आने जाने वाले सब दिख रहे थे उसमें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और बिल्कुल साफ था। पुलिस 2 बजे से 4 बजे तक के फुटेज देखती है, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि 2 बजे तो माँ ने मैसेज किया था जूस के लिए। तो पुलिस को लगा चाहे उसके बाद ही हुआ है जो भी कुछ हुआ है, इन्हीं 2 घंटों में कुछ नहीं मिलता। पुलिस 1 से 4 का देखती है, कुछ नहीं मिला, फिर 12 पे आती है। तो ऐसे पीछे करते करते पुलिस 7 बजे भी पहुंच जाती है।
7 बजे से सुबह के 4 बजे तक का फुटेज देखती है। तभी देखती है उसी फुटेज में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक के जो फुटेज थे उसमें कि सुबह 7 बजे एक लड़का बड़े आराम से जा रहा है। पर उस वक्त पुलिस को कोई शक नहीं हुआ उससे कि होगा कोई आगे आगे देखा उसका फुटेज, देखा कि वो लड़का काजल के घर में चला गया अंदर। फिर भी पुलिस सोचती है कि होगा कोई आया होगा मिलने, किसी काम से आया होगा। पर फिर भी पुलिस उस बंदे पे नज़र रखने लगी। अब आगे की फुटेज देखती है पुलिस, तो देखती है कि वही लड़का आधे घंटे बाद घर से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक थैला है और चला जाता है, कैमरे से बाहर हो जाता है। थोड़ी देर बाद लगभग आधे घंटे बाद काजल निकलती है घर से। दोनों साथ नहीं थे, अलग अलग निकलते हैं। फिर पुलिस ने उसके बाद से लेकर शाम तक का फुटेज देखती है। पर काजल सुबह निकलने के बाद फिर बाद में घर पर नहीं आई। वो सीधे 4 बजे ही घर पे आई, जैसा वो अपने स्टेटमेंट में बताया उसने कि 10 बजे निकली और 9-10 बजे करीब निकली और शाम को 4 बजे आई। वो ठीक था, वो कैमरे में भी दिख रहा था, टाइम तो सेम था। अब इधर मीना और राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें मौत का जो टाइम था वो था सुबह के 6 बजे से 8 बजे के बीच। सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया और गला दबा दबा के जान ली गई। मतलब पहले मारा सिर पे किसी चीज़ से और फिर गला दबाया, ये आया रिपोर्ट में। अब पुलिस फिर काजल को उठाती है, उससे फिर पूछताछ करती है। फिर वो सब यही बताती है कि 10 बजे निकली और 2 बजे फ़ोन आया, वो मैसेज आया और फिर 4 बजे जूस लेकर आई, ब्यूटी पार्लर गई थी। फिर पुलिस उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और जब तुम और कहती है कि जब तुम घर पर थी तब तुम्हारे घर पर ये कौन लड़का आया था। और काजल फुटेज देखती है पर साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, क्यों आया था, मैं इसे नहीं जानती। अच्छा, इस दौरान में 2 दिन बीत चुके हैं। काजल को पुलिस थाने बिठा कर रखती है। जो मैसेज काजल की माँ ने भेजा था उसका पता लगाती है, तो पता चलता है कि ये जो मैसेज भेजा गया है, इस मैसेज का जो टावर दिखा रहा है वो कहीं और का दिखा रहा है, काजल के घर का नहीं दिखा रहा। तो माँ ने तो घर से ही मैसेज किया था ना। और फिर काजल का फ़ोन की लोकेशन निकाली तो वो भी उसी जगह का दिखा रहा था जहाँ से वो मैसेज किया गया था। मतलब दोनों फ़ोन की लोकेशन एक ही जगह। अब पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस काजल से थोड़े अपने अंदाज में पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो काजल टूट जाती है और सच बताना शुरू करती है। तो एक और कैरेक्टर आया, क्रिस, इस कहानी में। अब पुलिस क्रिस को उठाती है, थाने लाती है। उसके बाद इन दोनों से पूछताछ हुई, दोनों ने अपनी कहानी सुनाई। दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है। कहानी बेचैन करने वाली थी। मैंने शुरू में कहा था कि कोई रिश्ता बचा नहीं जिसके साथ क्राइम ना हुआ हो। तो कहानी का सार ये था, काजल अपने भाई और माँ के साथ रहती थी। दोनों की उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बस 2 साल का। एक साथ दोनों पले बड़े। बेटे से घर वालों को प्यार था तो बेटी को भी ऐसे ही रखते, छोटे छोटे बाल, लड़कों के जैसे कपड़े। धीरे धीरे काजल इसी माहौल में पली बड़ी। अब माँ बाप को लगा कि दोनों को एक जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि काजल बड़े होकर लड़कियों की तरह कोई हरकत ही नहीं करेगी, अपने आप को लड़की ही नहीं समझेगी। इस बात पर माँ उसे बहुत समझाती पर वो नहीं मानती। लड़कियों से ज़्यादा तो उसके लड़के दोस्त थे। इस बात को लेकर घर में लड़ाई भी होती थी, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर नवाब के नाम से आईडी बनाई, उस पर रील्स भी डालती और हर रील्स में लड़कों की तरह रहती, छोटे वही वैसे ही कपड़े पहनती, शर्ट पैंट जीन्स। ज़्यादा दोस्त उसके लड़के ही थे, माँ बाप उसको टोकते रहते थे। फिर एक वक्त हुआ, काजल ने अपनी एक सहेली से राहुल की शादी करवा दी। पर काजल और उसकी सहेली में कुछ अजीब ऐसे रिश्ते थे तो ये शादी टूट गई। राहुल अलग हो गया उससे। फिर एक और दूसरी लड़की से राहुल की शादी हुई, उसे भी घर का माहौल कुछ अजीब लगा, वो भी चली गई छोड़कर। अब इन सब बातों पर काजल को जिम्मेदार मानने लगे घर वाले। इस बीच घर में झगड़ा भी हुआ। काजल इन चीज़ों को लेकर परेशान हो गई। वो परेशान होने के बाद घर से अलग हो गई। मतलब पहले नीचे रहती थी, फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने एक कमरे में पहुंच जाती है, वो वहाँ रहती है। माँ और उसका भाई नीचे रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने एक अलग कमरे में रहने लगी। रहते एक ही छत के नीचे थे तीनों, पर बात नहीं होती थी। पर कभी कभी झगड़ा होता रहता था घर में काजल को लेकर। धीरे धीरे वक्त बीता।
काजल ने सोचा कि मेरी माँ और भाई मुझे मेरे हिसाब से ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे, ये मेरी ज़िंदगी में रोड़े हैं, और इस हद तक पागल हो गई कि उसने सोचा कि इन दोनों को मार दूँ। पर ये उसके अकेले के बस का नहीं था। फिर उसे याद आया कि मौसी और मामा के घर से काजल की माँ का विवाद चल रहा है। वो जाती है और अपने ममेरे भाई से दोस्ती करती है। काजल के मामा के दो लड़के थे, एक का नाम क्रिश और दूसरे का ईशांत। काजल ईशांत से दोस्ती करने के बाद उससे कहती है कि मेरी एक मदद करेगा ईशांत। ईशांत पूछता है क्या? काजल कहती है मैं कर्ज में डूब गई हूँ और मुझे पैसे चाहिए। इसके लिए 2 कत्ल करने हैं। अगर तू मेरा साथ दे तो मैं तुझे 50,000 रुपये और जिस मकान का विवाद चल रहा है वो भी तुझे दे दूंगी। पहले तो ईशांत मान जाता है। वो काजल से पूछता है मर्डर किसका करना है। अब उसे पता चलता है कि मर्डर बुआ का और राहुल का करना है। तो वो डर जाता है और मना कर देता है। कहता है तुम किसी और को पकड़ लो, किसी और से करा लो, मैं नहीं करूँगा। फिर काजल उसके छोटे भाई क्रिस को बताती है। हालांकि ईशांत को अब सब पता चल चुका है, पर वो किसी को कुछ बताता नहीं है। काजल जब क्रिस से इस बारे में बात करती है तो क्रिस मान जाता है, वही 50,000 रुपये और वही विवादित मकान पर। और वो अपनी बुआ और भाई राहुल से भी बहुत नफरत करता था। अब वही तारीख आती है जिस दिन ये सब होना था, रविवार 23 जून सुबह 6 बजे। काजल क्रिस को घर में बुलाती है। उनके रूम में जाते हैं दोनों, और उनके सर पर किसी बजनी चीज से वार करते हैं और मोबाइल चार्जर से माँ का गला घोट देती है उनकी बेटी काजल, अपने ममेरे भाई क्रिस के साथ मिलकर। माँ मर जाती है। काजल का भाई राहुल जो शेव कर रहा था, वहाँ से कहीं दूर खड़े हो गए, थोड़ा दूर। जब वो ये शोर शराबा सुनता है तो भाग कर आता है, पर वो दोनों राहुल के सर पर भी इसी हथियार से वार करते हैं, जिससे वो गिर जाता है और दोनों उस पर काबू पा लेते हैं। फिर उसका भी मोबाइल चार्जर से गला घोट देते हैं। क्या बेटी थी! क्रिस को घर से वापस भेज देती है काजल, और क्रिस वापस अपने घर चला जाता है। और काजल घर का सारा सामान तहस नहस कर देती है और घर से सभी गहने और कैश इकट्ठा करके अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख देती है, ताकि ये सब लूटपाट लगे। अच्छा, जब क्रिस घर में घुसता है तो काजल उससे थोड़ी ही देर पहले सीसीटीवी कैमरे का जो स्विच था वो ऑफ कर देती है, ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो सके। क्रिस के जाने के आधे घंटे बाद काजल निकलती है। अब देखना एक बेटी अपनी माँ और भाई का खून करने के बाद क्या करती है, क्या कर रही है। वो बाजार जाती है। बाजार में इधर उधर बेवजह भटकती रहती है। उसे टाइम पूरा करना था बाजार में। तो बाजार में घूमने के बाद वो अपनी माँ के फ़ोन से, अपनी माँ का फ़ोन साथ लेके आई थी वो, अपने फ़ोन पर एक मैसेज करती है कि आते वक्त 2 पैकेट जूस ले आना। काजल घर से निकलते समय अपनी माँ का फ़ोन तो बताया ना भी ले आई थी, ताकि पुलिस को ये लगे कि मीना जी अभी तक, मतलब जिस टाइम वो मैसेज आया उस वक्त वो जिंदा थी। पर इसके बाद काजल ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ अपने बाल स्ट्रेट करवाती है। अच्छा खासा एक वक्त वहाँ, मतलब स्ट्रेट करवाने में वहाँ काटती है, क्योंकि वहाँ एक सीसीटीवी लगा था जो कि सबूत के तौर पे था। एक अच्छा खासा वक्त काटती है वहाँ। ये एक बेटी है जो, अब क्या बोलूँ, अपनों को मारकर बाजार में घूम रही है और पार्लर में सज रही है। उसके बाद काजल ठीक 4 बजे जूस लेकर घर पर आती है और फिर माँ भाई की लाश देखकर चिल्लाती है, एक कहानी बनाती है। खैर बाद में पुलिस इस केस को सुलझाती है और पहले काजल और क्रिस गिरफ्तार होते हैं। बाद में ईशांत को भी गिरफ्तार करती है पुलिस, क्योंकि वो सब जानता था, वो भी इस क्राइम में बराबर का हिस्सेदार था। उसे सब कुछ पता होने के बाद भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर बता देता तो ये 2 जिंदगियां बच जाती। और क्रिस ने भी दोनों को मारने के बाद ईशान को फोन किया था कि मार दिया दोनों को, भले ही खंजर तुमने ना चलाया हो, पर खंजर चलेगा ये तो तुम्हें पता था। इसलिए अब जो धाराएं काजल और क्रिस पर लगेगी, सेम वही धाराएं ईशांत पर भी लगेंगी। लालच में हुआ
ये सब लालच और गुस्सा। अब वो प्रॉपर्टी इनमें से किसी को नहीं मिलेगी। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब 90 दिन है पुलिस के पास। 90 दिन में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, फिर ट्रायल चलेगा। तो देखते हैं क्या होगा आगे, कितनी सज़ा मिलेगी। तो देखा आपने कैसे एक बंद सीसीटीवी कैमरे ने पुलिस को हिंट दिया कि कोई बाहर का नहीं, घर का ही है इसके पीछे। कोई रिश्ता नहीं बचा। कैसे एक बेटी भाई और अपनी माँ को मारने के बाद बाजार में घूम रही है, ब्यूटी पार्लर में सज रही है, फ़ोन लेके माँ का उनके फ़ोन से मैसेज कर रही है ताकि पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। क्या बोलें अब। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की रियल स्टोरीज आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सफारी मैक्स यूट्यूब चैनल का ख्याल रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स यूट्यूब चैनल।